Myself, Vijendra Chauhan, from Shri Narayana Vidyalaya, Kanhara, and I am your science teacher of standard 7th. Today we are starting new chapter, properties of natural resources. So students, first of all, before starting this chapter, it is very important to know about the air. हवा, ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको हवा क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। एयर इज ऑल अराउंड अस, हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास हर जगह पर एयर है, पर क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नोज से अंदर जाता है, और जब हम एयर ब्लो करते हैं अपने लिप से, जैसे कोई बलून है, तो हम उस बलून के अंदर जब हवा ब्लो करते हैं तो उस समय हम समझ सकते हैं कि वो बलून जो है क्यों इतना ब्लो हुआ। उसके पीछे एक रीजन है एयर। यस, सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस, tie 2 rubber balloons of the same size as given in your diagram in the textbook. Students, सेम साइज ऑफ बलून्स आपको लेना है दो, और दोनों को टाई अप करना है जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। देन see to it that stick remains horizontal. जो स्टिक है आपको हॉरिजॉन्टल रखना है, और उसके बाद आपको उनमें से एक बलून को रिमूव कर देना है, एक बलून को हटा देना है। आप देखोगे जो हॉरिजॉन्टल स्टिक थी जिसमें दोनों साइड से बलून्स हमने इक्वल साइज के लगाए थे, उसे हमने ब्लो भी किया था, बट जब उसमें से हमने एक बलून को हटा दिया से बेंड हो जाएगी, वन साइड से बेंड होने की वजह, जो बलून है उसमें जो एयर प्रेशर था वो निकल गया, क्योंकि बलून बर्स्ट हो गया। तो बलून के बर्स्ट होने से जो स्टिक है जो हॉरिजॉन्टल थी, वन साइड से बेंड हो जाएगी। इससे ये पता चलता है कि बलून में भी वेट होता है। बलून में वेट होता है मीन्स एयर में वेट होता है, means this means that air has weight. So students, what is air? Air क्या है? आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो एयर है हम उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये भी सुना होगा आपने कि जो हम एयर इनहेल करते हैं उसे ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि गैस है, और जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसे हम CO2 कहते हैं। क्या कहते हैं? CO2। तो CO2 हम एक्सहेल करते हैं और O2 ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। So it means oxygen, carbon dioxide, nitrogen, all these etc.
टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन द एयर। हम कह सकते हैं कि एयर में काफी किस्म की गैसेस होती है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में गैसेस ही गैस है और उसमें पूरा गैसेस का मिक्सचर है। हेंस हम एयर को कहते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। देयरफॉर लाइक ऑल अदर मैटर इट हैज अ मास एंड वेट। मतलब जैसे सभी का सॉलिड का, लिक्विड का वेट होता है, वैसे ही एयर का भी वेट होता है स्टूडेंट्स। हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपको, सेकेंड एक्सपेरिमेंट is of syringe. Take an injection syringe without the needle, puts its piston and observe it as you do so. Means देखो, आपको एक सिरिंज लेनी है, इंजेक्शन। देखो जैसे यहाँ डायग्राम में दी है, ऐसी आपको एक सिरिंज लेनी होती है, कहीं भी मिल जाती है। उसमें नीडल नहीं लेना है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, नीडल्स आपको नहीं लेना है, केवल सिरिंज। अब उस सिरिंज को आपको क्या करना है, इस तरह से उसके पिस्टन को पीछे करना है। तो पीछे से जिसको आप खींचते हो उसे कहते हैं हम पिस्टन। यहाँ देखो, यह है पिस्टन। तो आप देखोगे पिस्टन और छोड़ दो उसे, वो पिस्टन एज इट इज ही रहेगा। जहां तक आपने उसे पुल किया है वो वहीं तक रहेगा। इसी में आपको सेकेंड ट्राई करना है। जो पिस्टन है उसको इस बार पुल तो करना है, बट जो सिरिंज का होल है उस पर आपको थंब लगा देना है, थंब, और थंब लगाकर पिस्टन को पुल करना है। फिर देखोगे आप कि वो पिस्टन जो है फिर से रिटर्न चला गया है। इट मीन्स इट शोज दैट एयर हैज प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन पुलिंग द पिस्टन विद द इंटरहोल। You can feel the atmospheric pressure, students. So this is all about the air. Look here, properties of air. Air is a mixture of gases. It has a mass and weight. So students, these things you have to keep in your mind. So if still you have any doubt regarding this lecture, you can ask me on my number or simply WhatsApp me. You can text me or leave simply voice message. So I hope you understand.